गुड इवनिंग है क्लास 11 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसमें लेटर नंबर 10 को देखेंगे, मींस 10वीं लेटर को करेंगे। और आज का ए लेटर यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया लेटर है और इस 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और आपकी अभी तक लेटर की 9 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 10वीं और अंतिम क्लास है। और इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आज आपका लेटर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दिन में से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12 की ग्रामर की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार यहाँ पर देखिए 2022 की बोर्ड परीक्षा का आपका पेपर का पहला पेज है और इस पहले पेज में ऊपर देखिए लिखा गया है 316 ईएफ लिखा गया है। और प्यार ये 316 ईएफ इस पेपर का कोड है। और इस पेपर में आपका ए लेटर कैसे आया हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरे प्रश्न के रूप में आपका ए लेटर आया हुआ है। पहला लेटर इसमें देखिए 2 लेटर दिए हुए हैं, 2 लेटर में आपको एक लेटर करने हैं। और पहला लेटर क्या दिए हुए हैं, राइट अ लेटर टू दी सीएमओ, मींस सीएमओ को आपको पत्र लिखना है। और इस लेटर को प्यार इसके पहले वाली क्लास में आपको करा चुके हैं, सीएमओ साहब को आपको लेटर इसके पहले वाली क्लास में करा दिए कि कैसे लिखेंगे। अब जो दूसरा इसमें लेटर दिए हुए हैं आज की क्लास में हम लोग यही दूसरा लेटर क्या करेंगे देखेंगे। और दूसरे लेटर में देखिए आपका क्या दिए हुए हैं, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, मीन्स प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम उनसे विनती करिए, टू ऑर्गेनाइज मीन्स आयोजित करने के लिए अ डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट मीन्स एक जिला स्तरीय वाद विवाद ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स मीन्स धर्म और राजनीति पर इन योर कॉलेज मीन्स आपके अपने कॉलेज में, आपकी अपनी कॉलेज में धर्म और राजनीति पर जिला स्तरीय वाद विवाद को आयोजित करने के लिए एक जो है पत्र प्रिंसिपल साहब को लिखना है। तो भैया जो है चलते हैं देखते हैं कि पत्र कैसे प्रिंसिपल साहब को लिखेंगे, कैसे रिलीजन और पॉलिटिक्स पर डिबेट के लिए प्रिंसिपल साहब को मनाएंगे कि आप मान जाइए, इस जो है डिबेट को करा दीजिए। अब भैया आगे यहाँ पर देखिए आपका जो है क्या लिखे हुए कैसे लिखे हुए, यहाँ से ध्यान से देखिए पूरा फॉर्मेट आपका तैयार है कि कैसे आपने लिखने हैं प्रिंसिपल साहब को इस टॉपिक पे लेटर। अब जैसे देखिए प्यार पहले तो आप समझिए हमने अभी तक जो आपको बताए थे उसमें हमने आपको बताए थे ऊपर आपको अपने एड्रेस को लिखने हैं, उसके बाद आपको डेट लिखनी है, उसके बाद आपको जो है सेंडर का एड्रेस लिखना है। यही अभी तक हमने आपको फॉर्मेट बताए थे। चूंकि ये आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है तो इसलिए इसमें आपको अपने एड्रेस की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रिंसिपल साहब तो आपको एड्रेस जानते हैं, आपका तो पता जानते ही हैं। और पता आपका सबसे बड़ा क्या है कि आप उनके स्कूल के स्टूडेंट हैं, यही सबसे बड़ा आपका पता हो जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर पर्सनल एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है। पर्सनल एड्रेस तब लिखते जब वो नहीं जान रहे होते, ऐसा कोई संबंध होता कि एड्रेस की आवश्यकता पड़ती तब आप लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा संदर्भ नहीं है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर जो है इसीलिए हमने अपने एड्रेस को नहीं लिखा, डायरेक्ट प्रिंसिपल के एड्रेस पे आ गए हैं। तो देखिए हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल के एड्रेस को कैसे लिखे हुए हैं, दी प्रिंसिपल लिखे हुए हैं टीडी कॉलेज जौनपुर, मतलब 3 लाइन में हमने प्रिंसिपल साहब के एड्रेस को लिख दिया। तो प्रिंसिपल कहाँ के हो गए, टीडी कॉलेज जौनपुर, मतलब भैया हमारे जौनपुर में टीडी कॉलेज है उसी के प्रिंसिपल को हमने पत्र लिखने हैं। अब 3 लाइन में जब हमने प्रिंसिपल साहब को एड्रेस को लिख दिए, अब उसके बाद हम डेट को रखेंगे, मतलब डेट को लिखेंगे। और डेट को हमने लिख दिया 12 मार्च 2023 और इसी तरह से आपको डेट को भी लिखने हैं। अब उसके बाद हमें आपको बताए थे सब्जेक्ट लिखना है, विषय लिखना है कि आप किस टॉपिक पे पत्र लिख रहे हैं प्रिंसिपल साहब को। तो विषय हमारा क्या हो गया,
टू ऑर्गेनाइज मीन्स आयोजित करने के लिए अ डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट मीन्स एक जिला स्तरीय वाद विवाद ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स मतलब धर्म और राजनीति पर इन कॉलेज मीन्स कॉलेज में धर्म और राजनीति पर जिला स्तरीय वाद विवाद के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो उसी चीज को हमने जो है सब्जेक्ट मीन्स विषय में लिख दिया। अब मेन मुद्दा यहां से शुरू होता है रिस्पेक्टेड सर से, और यहां पर आप रिस्पेक्टेड सर भी कर सकते हैं, डियर सर भी कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए हमने जो है रिस्पेक्टेड सर के नीचे जो लाइन लिखी हुई है ये आपकी एड्रेस वाली लाइन अभी चल रही है, तो एड्रेस वाली लाइन में हमने विथ को लिखे हुए हैं, और उसके बाद जब जो है आप लाइन को लिखोगे मींस विथ वाली लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको कहां से आ जाएगा, ये रिस्पेक्टेड वाली लाइन में आपको लिखना है। आप फॉर्मेट समझ रहे होंगे क्योंकि आपको इतना लेटर करा चुके हैं, तो इसलिए अब आपको ज्यादा फॉर्मेट बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मेन मुद्दा देखिए हमने प्रिंसिपल साहब को क्या लिखे हुए हैं, मेन मुद्दा वो है, आप इसे ध्यान से देखिए क्या लिखे हुए हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट मींस पूरे सम्मान के साथ, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मींस हो जाएगा पूरे सम्मान के साथ। आई वांट टू से मैं कहना चाहता हूं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपकी कॉलेज का एक छात्र हूं, पूरे सम्मान के साथ मैं बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि मैं आपकी कॉलेज का एक छात्र हूं। एंड वांट टू रिक्वेस्ट और विनती करना चाहता हूं, यू मीन्स आपसे, और आपसे विनती करना चाहता हूं टू ऑर्गेनाइज आयोजित करने के लिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट एक जिला स्तरीय वाद विवाद ऑन दी वाइब्रेंट मीन्स एकदम ज्वलंत टॉपिक मुद्दा पर, सबसे ज्वलंत मुद्दे पर ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स धर्म और राजनीति इन आवर कॉलेज में, हमारे कॉलेज में जो है धर्म और राजनीति जो है जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस पर जो है एक जिला स्तरीय वाद विवाद को आयोजित करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं। आगे देखिए क्यों, टू डेवलप विकसित करने के लिए डिबेटिंग मींस हो जाएगा वाद विवाद, आर्गुमेंटेटिव मींस हो जाएगा तार्किक, स्किल्स मींस क्षमता को, इन स्टूडेंट्स मींस छात्रों में जो है वाद विवाद और तार्किक क्षमता को विकसित करने के लिए। अब जो है पूरी का क्या हो जाएगा, जो है छात्रों में तार्किक और जो है वाद विवाद क्षमता को विकसित करने के लिए मैं धर्म और राजनीति विषय पर जो है आपसे जिला स्तरीय वाद विवाद को आयोजित करने की विनती करता हूं। अब आगे देखिए आगे क्या है, इट हेल्प अस, यह हमारी मदद करेगा, टू ब्रॉडन हो जाएगा विस्तार करने में या व्यापक बनाने में, यह हमारी व्यापक बनाने में मदद करेगा। आवर आउटलुक मीन्स हमारे दृष्टिकोण को, यह हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद करेगा। जाहिर सी बात है जो धर्म और राजनीति इसमें जो है सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, सबसे ज्यादा इसी पर डिस्कशन होते हैं और जो है राजनीति का एक केंद्र बन चुका है, तो इससे क्या होगा, इट हेल्प अस, ये हमारी मदद करेगा, टू ब्रॉडन मीन्स व्यापक बनाने में, आवर आउटलुक मीन्स हमारे दृष्टिकोण को, यह हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद करेगा। एंड डेवलप और विकसित करेगा, आवर एबिलिटी मीन्स हमारी क्षमता को, टू गैदर नॉलेज मीन्स ज्ञान को इकट्ठा करने में, फ्रॉम वेरियस मीन्स विभिन्न साइड्स मीन्स पक्षों से, अराउंड अस मीन्स हमारी चारों तरफ से विभिन्न पक्षों से यह ज्ञान को गैदर करने मीन्स इकट्ठा करने की क्षमता हमारे अंदर विकसित करेगा। मतलब जितने लोग वहां पर जो है अपनी जो है वाद विवाद के माध्यम से जो है अपनी कन्वर्सेशन के माध्यम से, अपनी स्पीक के माध्यम से जो है जितनी भी बातों को जो है बोलेंगे, तो उससे हमारे अंदर जो है क्षमता विकसित होगी, मीन्स चीजों को ज्ञान हमें प्राप्त मिलेगा, कुल मिलाकर के नॉलेज हमें मिलेगा, मीन्स ज्ञान मिलेगा। तो वही चीज है प्यार, एक बार फिर से इस लाइन कर देख लीजिए, इट हेल्प अस, ये हमारी मदद करेगा, टू ब्रॉडन मीन्स व्यापक बनाने में, आवर आउटलुक मीन्स हमारे दृष्टिकोण को, यह हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद करेगा। एंड डेवलप आवर एबिलिटी, और हमारी क्षमता को विकसित करेगा, टू गैदर नॉलेज मीन्स ज्ञान इकट्ठा करने में, फ्रॉम वेरियस साइड्स अराउंड अस मीन्स अपने चारों तरफ के विभिन्न पक्षों से, अपनी चारों तरफ के विभिन्न पक्षों से यह हमारा जो है ज्ञान जो है गैदर मीन्स इकट्ठा करने में क्या करेगा, ज्ञान की क्षमता को इकट्ठा करने में मदद करेगा। तो भैया ये हो गया। आगे देखिए, इट आल्सो हेल्प्स, यह भी मदद करेगा, अस टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार होने के लिए, फॉर द फ्यूचर लीडरशिप मीन्स भविष्य के लीडरशिप के लिए, मीन्स यह जो है भविष्य के लीडरशिप को तैयार करने में भी क्या करेगा, मदद करेगा। लीडरशिप मीन्स होता है जो नेतृत्व करने वाला हो, इससे जाहिर सी बात है जो है कन्वर्सेशन होगा, वाद विवाद होगा, तो अच्छी लीडरशिप इसमें जो है उत्पन्न होगी, मीन्स पता चलेगी कि कौन अच्छा लीडरशिप कर सकता है, कौन अच्छे से नेतृत्व कर पा रहा है, कौन अपनी बातों को अच्छी तरह से रख पा रहा है। तो यही हो गया, इट आल्सो हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करेगा,
टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार होने के लिए, फॉर द फ्यूचर लीडरशिप मींस भविष्य के नेतृत्व के लिए, मींस भविष्य के लीडरशिप के लिए। तो आपने पूरी जो है बात को इस जो है इस टॉपिक में, इस पैसेज में आपने लिख दिया, इस पैराग्राफ में आपने पूरे टॉपिक को लिख दिया। अब जो है मैं आपको बताई हुई पैराग्राफ चेंज करने के लिए, और पैराग्राफ चेंज करके आपकी कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है। और कंक्लूडिंग लाइन इसका क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, आई विल बी रियली थैंकफुल, मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा, मीन्स मैं बहुत कृतज्ञ रहूंगा, टू यू मीन्स आपका, इफ यू अप्राइज, अप्राइज मीन्स होता है बताना, यदि आप बता देते हैं मी अबाउट द प्रोबेबल डेट, मीन्स संभावित डेट को, यदि आप मुझे संभावित डेट को बता देते हैं, द डिबेट कंपटीशन, इस जो है वाद विवाद प्रतियोगिता की, इस वाद विवाद प्रतियोगिता की यदि आप मुझे संभावित डेट बता देते हैं तो मैं आपका बहुत कृतज्ञ रहूंगा। एंड द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, और जो है प्रतिभागियों का नाम बता देते हैं, पार्टिसिपेंट्स मीन्स हो जाएगा प्रतिभागी, और प्रतिभागियों का नाम बता देते हैं। मीन्स यदि जो है आप हमें इस जो है वाद विवाद प्रतियोगिता की डेट को बता देते हैं और जो है सभी प्रतिभागियों का नाम बता देते हैं तो मैं आपका बहुत कृतज्ञ रहूंगा, मैं आपके प्रति बहुत थैंकफुल रहूंगा। इस लाइन को अच्छी आप कंक्लूडिंग में लाइन लिख सकते हैं या फिर कुछ और लाइन भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जोड़ना चाहें तो इस लाइन को और भी जोड़ सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं I would like to request you to take necessary steps, मैं आपसे चाहता हूं कि आप आवश्यक कदम उठाएं, टू अरेंज मीन्स व्यवस्था करने के लिए, डिबेट कंपटीशन मीन्स इस वाद विवाद की प्रतियोगिता को, इन आवर स्कूल मीन्स हमारे स्कूल में, मीन्स आप हमारे स्कूल में जो है इस वाद विवाद प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए आप आवश्यक कदम उठाएं, ऐसा मैं चाहता हूं। तो आप इस चीज को भी लिख सकते हैं। तो सिंपल से आपको चाहे जो लिखना हो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि हमने यहाँ पर जो लिखी हुई है आप इसी को लिख दो, ठीक है। आप सिंपल से लिख देना, आई वुड like to request you to take necessary steps to arrange debate competition in our school। तो इस तरह से आप अपनी मन से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन देना है कि आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने प्रिंसिपल साहब से लिख दिया कि भैया जो है हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हमको एक डेट बता दीजिए कंपटीशन की और प्रतिभागियों का नाम बता दीजिए ताकि हम भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो बस यहाँ पर हमने इस चीज को लिख दी हुई है, आप और कुछ दिखा सकते हैं जैसे हमने आपको बता दिए। तो ये पूरी तरह से आपकी मर्जी पर डिपेंड है कि किस तरह से आप जो है प्रिंसिपल साहब को लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन से खत्म करेंगे। तो ये भी अच्छी आज की टॉपिक हो गई। और लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू वाली लाइन लिखना है, तो आपको उन्हें धन्यवाद देना है। तो थैंकिंग यू वाली लाइन आपकी कौन सी होगी, ये जो एड्रेस वाली लाइन चल रही है वही आपकी एड्रेस वाली लाइन होगी। तो एड्रेस वाली लाइन में हमने थैंकिंग यू लिखा, योर्स फेथफुली लिखा और नाम तो आपको लिखनी नहीं है, तो XYZ हमने कर दिए हुए हैं। तो प्यार अच्छी ये आज की क्लास हो गई। छोटा सा लेटर था, इसमें बहुत बड़ा लेटर नहीं था, एकदम आसान सा छोटा सा लेटर था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये तो एक तरह से एप्लीकेशन टाइप का आपका लेटर हो गया, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि अच्छे बस एप्लीकेशन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होता है, मैटर आपका एप्लीकेशन में भी इतना ही लगभग रहेगा, तो थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, बस उसका फॉर्मेट चेंज होता है, नहीं तो एक तरह से एप्लीकेशन की तरह ये लेटर हो गया। तो बच्चे ये आज की क्लास का आपको लेटर बता दिए और अभी तक आपके सभी 10 लेटर को करा दिए हुए हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी ने 10 लेटर को कवर किया होगा। और जितने लेटर कराए हुए हैं सभी लेटर पे अच्छे आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसलिए कोई भी लेटर्स की क्लास को आप नहीं छोड़िएगा, हर लेटर की क्लास को आप अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि 2022 के पेपर का ही सब कुछ कराए हैं। अभी तक चाहे आपका रीडिंग सेक्शन कराए, सभी रीडिंग सेक्शन में आपका 2022 के पेपर के सभी सेट का कराए हुए हैं, कोई भी सेट नहीं छोड़े हैं। आर्टिकल में भी आपके पेपर के सभी सेट को करा दिए हुए हैं और लेटर में भी आपके पेपर के सभी सेट का करा दिए हुए हैं। तो इसलिए समझ सकते हो कि आपको 2022 की एक सेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, जितने सेट आए थे सभी सेट को कराए हुए हैं। तो इसलिए ये 30 क्लास पे अच्छे 10 रीडिंग सेक्शन की और राइटिंग सेक्शन में 20 क्लास, ये 30 क्लास बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में निर्भर इसी से करेंगी। आपको पूरा फॉर्मेट पता हो जाएगा और कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट होती हैं, जैसे आपका लेटर हो गया, आर्टिकल हो गया, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। तो इसलिए जो सभी सेट के आपको करा दिए हुए हैं, इससे अगर कहीं से भी रिपीट हो रहा है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी ने पिछली सभी क्लासेस को अटेंड किया होगा, कोई भी क्लास नहीं छोड़ा होगा। तो फिर अच्छे आज से ये 7:30 बजे वाली क्लास जो है
शायद कल आपको 7:30 बजे वाली क्लास ना मिले, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा कल के बारे में कि 7:30 बजे अब जो है इस टाइमिंग में आपकी कौन सी क्लास चलेगी, तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे कल की क्लास में, मतलब कल या परसों की क्लास में मिलेंगे और एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब आपका नया टॉपिक हो गया, तो नई टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और पेड क्लास में इसमें आपका ग्रामर की जो है 8-10 क्लास बची हुई है। जो मूल ग्रामर है पेड क्लास में ग्रामर की 8-10 क्लास बची हुई है। तो अच्छे 8-10 दिन तो आपका ग्रामर की जो क्लासेस बची हैं वही चलेंगी। उसके बाद आपका पेड क्लास में भी पूरी तरह से इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पेपर हो चाहे ग्रामर हो, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 8 से 10 दिन की क्लास और है, 8 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी रिवीजन सीरीज इस बार केवल पेड क्लास के ग्रुप में ही मिलेगी। तो रिवीजन सीरीज उसके बाद शुरू हो जाएगी और जो है यूट्यूब पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास शुरू हो जाएगी। उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, आप उसके बारे में परेशान ना हो। तो बच्चे बस आपसे इतना कहेंगे, जितनी क्लासेस अभी तक चली हैं सारी क्लासेस को आप अटेंड कर लेना, कोई भी क्लास आप मिस मत करना। और खास करके ये जो रीडिंग और राइटिंग सेक्शन की आपकी क्लासेस चली हैं, तो क्लास की यही समाप्ति करेंगे। पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं। बाकी पीडीएफ पेड क्लास में जो है क्लास के 2 मिनट बाद मिल जाएगा। और जो है एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे। तो फिर अच्छे पेड क्लास में यहाँ पर लिखा गया है कि फैसिलिटीज क्या है, मींस आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर की क्लासेस चल रही है, 7-8 दिन की क्लास और बची है। ग्रामर भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको सभी क्लासेस का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पूरा प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। और ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो इसलिए अच्छी रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और टारगेट इस पेड क्लास का है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस जो है 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच आपकी फीस केवल 399 रुपए कर दी गई है। मींस जो अभी तक 499 फीस थी, 10 से 31 दिसंबर के बीच आपकी फीस 399 रुपए कर दी गई है। तो इसलिए आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लेना। और जो है एडमिशन रिवीजन सीरीज के पहले ही ले लेना, क्योंकि रिवीजन सीरीज पे अच्छे जब स्टार्ट हो जाएगी तो क्लासेस की संख्या बढ़ जाएंगी। और जो है आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छी यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया अब क्लास की ही समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी अपनी बनाए लक्ष्यों को बार बार नहीं बदलता, बल्कि उस पर सफलता पाने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। तो इसलिए प्यारे, अगर आपने टारगेट बना लिया कि आपको बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है, तो आप उस टारगेट को
एकदम जो है अपना परम लक्ष्य मान करके पूरी ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से डेडिकेट रहेंगे, मीन्स उसके प्रति समर्पित रहेंगे, ऐसा सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ इस क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।